अंत पर्याये दर्पण तलियो सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र नमो हरिहंत हरिहंत हरिहंतणं नमो हरिहंत हरिहंत हरिहंतणं नमो हरिहंत हरिहंत हरिहंतणं नमो हरिहंत हरिहंत हरिहंतणं नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं नमो आयर्य आयर्य आयर्यणं नमो आयर्य आयर्य आयर्यणं नमो आयर्य आयर्य आयर्यणं नमो आयर्य आयर्य आयर्यणं नमो वज्राय वज्राय वज्रायणं नमो वज्राय वज्राय वज्रायणं नमो लोय नमो सवसाहुरं 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 नमो हरिहंत हरिहंत हरिहंतणं नमो हरिहंत हरिहंत हरिहंतणं नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं नमो आयर्य आयर्य आयर्यणं नमो आयर्य आयर्य आयर्यणं नमो वज्राय वज्राय वज्रायणं नमो वज्राय वज्राय वज्रायणं नमो लोय नमो सवसाहुरं नमो लोय नमो सवसाहुरं नमो हरिहंत हरिहंतणं हरिहंत हरिहंत हरिहंतणं नमो हरिहंत हरिहंत हरिहंतणं नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं नमो आयर्य आयर्य आयर्यणं नमो वज्राय वज्राय वज्रायणं नमो लोय नमो सवसाहुरं नमो लोय नमो सवसाहुरं नमो लोय नमो सवसाहुरं नमो लोय नमो सवसाहुरं आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की प्रार्थना और विश्वास आत्मा की अद्भुत शक्ति है। प्रार्थना और विश्वास नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। प्रार्थना और विश्वास नए ढंग से जीवन जीने की अलख जगाते हैं। प्रार्थना और विश्वास इनके बल पर ही लोग अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाते हैं। प्रार्थना में हम परमात्मा को पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं और विश्वास में हम किसी और की आशा छोड़ देते हैं। मोक्ष मार्ग को स्वीकार करने वाले अपने आप को समर्पित करते हैं मोक्ष मार्ग के लिए, अपने स्वरूप के प्रति। इसलिए
जीवन में प्रार्थना और विश्वास, श्रद्धा और ज्ञान बहुत जरूरी है। श्रद्धा और ज्ञान के साथ जो चारित्र होता है वह महिमाशाली होता है, मंगलकारी होता है। भारतीय संस्कृति में, श्रमण संस्कृति में मुनियों की साधना की तो बात है ही, श्रावकों के लिए भी साधना का मार्ग बताया। संसार में रह के भी कोई सन्यासी हो सकता है, संसार में रह के भी कोई धर्मात्मा हो सकता है, गृहस्थी में रह के भी कोई धर्मात्मा हो सकता है। अणुव्रती होता है वह जीव, अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, चौर्यानुव्रत। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। आप देखते हैं लोग आजकल दूसरे ढंग से चोरियां करने लगे। पहले जमाना होता था डाका डालते थे, खुलेआम आकर के धमकी दे करके और ले जाते थे। चोर और डाकू दोनों में थोड़ा अंतर है। चोर छुप छुप करके और चोरी से वस्तु उठा के ले जाता है, और डाकू सामने आकर के भी धमका करके ले जाता है। आज हम देखते हैं कि एक तीसरी जाति पैदा हो गई, ना वो चोर जैसे ही मालूम पड़ते हैं और ना वो डाकू ही जैसे मालूम पड़ते हैं, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा कर देते हैं। और कभी कभी तो लोग उसके लिए चोर डाकू कहने की बजाय नेता बोल देते हैं। जैसे वादे करना, मुकर जाना, जिम्मेदारी लेना, पीछे हट जाना, ये भी एक तरह का धोखा है, एक तरह की चोरी है। गुंडे बदमाश हफ्ता वसूली कर ले, इतना देना, एक हफ्ते बाद हम आएंगे, 15 दिन में इतना लेके जाएंगे। ये भी एक तरह की चोरी है। चोरी के बहुत सारे रूप हैं। टैक्स की चोरी, बड़े बड़े सेठ भी होते हैं, वो भी टैक्स की चोरी करते हैं। लोग तो इतनी दुष्टता वाले भी होते हैं कि किसी की थाली में से रोटी भी चुरा के ले जाएं तो ले जाएं। गरीब से गरीब आदमी हैं, भिखारी का कटोरा चुराने वाले भी इस देश में मिल जाएंगे। आप बताइए, आपने जिस व्यक्ति की वस्तु चुराई है, जिसका माल उठाया है, उसको कैसे लगता? किसी करोड़पति का कुछ मार दिया और उससे आपकी आजीविका चल रही है, वह तो एक बार छोटा पाप है, लेकिन किसी गरीब का सारा उड़ा दिया और एकदम फुटपाथ पर आ गया, ये बहुत बड़ा पाप है। आचार्य श्री कहते हैं, किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु नहीं उठाना, नहीं छुपाना तो अचोरी व्रत है। और आप उठा लेते हैं, चुरा लेते हैं, बिना पूछे भी ले लेते हैं, तो भी चोरी का दोष लगता है। मुनि राजाओं के व्रत में कहा है कि यदि आपको अंतराय आया है तो आप अंतराय करो, अंतराय नहीं करते हैं तो वह भी एक तरह से चोरी है। अचौरी व्रत की भावनाओं में कहा है। तो अचौरी व्रत का पालन करें। किसी की कोई वस्तु उठाना, चुराना, छुपाना अच्छा नहीं है। हमें बहुत बार लगता है कि इस तरह से हम ठग करके, इस तरह से दूसरों को उल्लू बना करके हम करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं और बाद में वो कोई दूसरा आकर के तुम्हारे पास से उठा के लेके जाता है। चोरी का धन मोरी में, चोरी का धन नाली में ही जाता है, व्यर्थ में ही जाता है। 2 नंबर का काम करने वाले लोग अधिकतम भ्रष्ट होते हैं। कारण जैसा धन आया है वैसे ही रास्ते जाता है। मेहनत से कमाए गए धन को आप बर्बाद नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते हैं, अय्यासी नहीं कर सकते हैं, कि पता है कि एक एक पैसा, एक एक रुपया मैंने कैसे कमाया। लेकिन जब बेईमानी का आता है, 2 नंबर का आता है, तो सारे के सारे अवगुण भी लेके आता है। इसलिए अचौरी व्रत
आज भी श्रावकों के जीवन में जरूरी है। अचौरी व्रत पालन करना है, उसके अतिचारों से बचना चाहिए। रोज आजकल लोग सीधी चोरी नहीं करते हैं, उल्लू बनाते हैं। कैसे? तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, 1.5 लाख रुपया हमें दे दो। तुम्हारा काम करवा देंगे, 1 लाख रुपए लगेंगे। हमारी तो सीधी मंत्री जी से पहचान है, सीधा एडमिशन करवा देंगे मंत्री से कह के, 50,000 रुपए लगेंगे। और ऐसे रुपए ऐंठ तो लेते हैं, काम कभी नहीं होता। वे चोर है, अब उसको चोर भी नहीं बोल सकते। मिलावट करके माल देना, इसमें कहा है अतिचारों में, अचौरी आणु व्रत के अतिचारों में कहा है, प्रतिरूप व्यवहारः, प्रतिरूप व्यवहारः स्तेन नियोगस्तदाहृता दानम् राजविरोधातिक्रम हीनादिक्मान करणे च। प्रतिरूपक व्यवहार, ये भी चोरी है। पहला अतिचार है चोरी का प्रतिरूपक व्यवहार, मतलब नकली चीज वैसे ही मिला के देना। स्तेन नियोग, स्तेन प्रयोग, चोरी के उपाय बताना। तदाहृता दान, चोरों के द्वारा लाया गया माल खरीदना। राज विरोधातिक्रम, राज्य से विरुद्ध काम करना। और हीनादिक मान, कम ज्यादा माप तोल, ये 5 अतिचार हैं। आप कितने मॉडर्न युग में पहुंच जाओ, किसी न किसी रूप में पाप हो रहे हैं। आज भी चोरी होती है। प्रतिरूपक व्यवहार आज तो और खतरनाक तरीके से होती है, जहर मिला देते हैं। पहले तो ये ध्यान रखा जाता था कि आटे में सफेद मिट्टी मिला, ठीक है ना, सफेद मिट्टी, कम मरेगा तो कोई नहीं सफेद मिट्टी खा के। लाल मिर्ची, पिसी लाल मिर्ची में लाल माटी मिला दो, लाल मिट्टी से भी कोई मरता नहीं है। लेकिन आज के जमाने में जहरीले पदार्थ मिला देते हैं, रंग मिला देते हैं। एक कचौरी बेचने वाले होते हैं, लारी वाले लोग होते हैं, एक पानी को हरा बनाने के लिए, गोलगप्पे वाले, पानी में पुदीना है, पानी में धनिया है, एकदम हरा पानी दिखाने के लिए होली के समय खेलने वाला रंग जो मिलता है वो मिला लेते, पानी हरा दिखे, हल्का हरा दिखे, एसेंस मिला देते हैं। लो, बाजार का चाटो और बीमार पड़ो। घी में चर्बी मिलाने का केस तो आप सबने 10 साल पहले सुना होगा, और आजकल छोटे मोटे रूप में तो होता ही रहता, घी में चर्बी मिला देते हैं। देसी लोग ऐसा करते थे, घी में आलू मिला देते थे, आलू को घोल के एकदम लिक्विड करके और घी जैसा बना के। अब आलू मिलाना तो एक बार है तो चोरी, लेकिन उससे कोई मरेगा तो नहीं और उसकी अहिंसा भी खत्म नहीं होगी। घी में चर्बी मिलाना मतलब है जानवर का भीतरी बसा जो किसी काम में नहीं आ रहा, उसको घी में मिला देना, जो घी जैसा हो गया। बताइए कितना बड़ा पाप है, शाकाहारी को मांसाहारी बना। तुम्हारे धंधे के पीछे जानवर के प्राण ले लिए। बड़े बड़े घोटालेबाज लोग मिलते हैं दुनिया में। मिलावटखोरी करना यह भी चोरी है। दूध में मिलाते थे पानी, आजकल दूध में पानी मिलाने का काम नहीं रहा, आजकल तो सीधा सिंथेटिक दूध ही बना देते और उसमें दूध एक बूंद नहीं होता। क्या होता है उसमें? अरारोट, सोयाबीन, और ये भी नहीं, कई बार तो सीधे सारे सिंथेटिक पदार्थ ही होते हैं। वार्निश, पेंट, एसेंस, उसमें माने अब ये भी कि दो सोयाबीन का भी अगर शुद्ध दूध हो तो भी कम से कम मरे तो नहीं आदमी, वो भी थोड़ा पावरफुल होता है।
से हम बना सकते दूध, सोयाबीन से भी दूध बनता है। कई लोग जो दूध का त्यागी होते हैं सोयाबीन का दूध बना के ले लेते हैं, खसखस के दाने का दूध बना के ले लेते हैं, बादाम से भी दूध बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप की चीजें चल जाएंगी, लेकिन जो सिंथेटिक दूध बनाते हैं एकदम जहरीला, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े घोटाले होते हैं। प्रतिरूपक व्यवहार हम ना करें और कहीं कोई करता है तो उसको समझाएं, उसको रास्ता बताएं। धनिया में पिसी हुई धनिया में बोले गोबर की लीद, घोड़े की लीद मिला दो, गोबर मिला दो पीस कर, ऐसे भी होते थे। बहुत तरह से होता था, लेकिन प्राय करके उसमें किसी का घात पात और हिंसा नहीं होती थी। आजकल जो कुछ हो रहा है वो बहुत खतरनाक होता है। किसी के प्राण भी चले जाएं तो चले जाएं, हमको क्या। प्रतिरूपक व्यवहार, मिलावटखोरी बहुत बड़ा पाप है। मिलावट नहीं करना चाहिए। और अपने देश में तो मिलावट का ऐसा खतरनाक खेल चलता है, किसी के प्राणों की चिंता नहीं। आपने सुना होगा जो एक व्यक्ति बहुत निराश हो गया और उसने कहा कि ऐसे जीवन जीने से तो मर जाना अच्छा। धंधा चल नहीं रहा है, पत्नी छोड़ के चली गई है, घर में खाने का प्रबंध नहीं है, ऐसा जीवन जीने की अपेक्षा तो मर जाना अच्छा। बाजार गया और जार खरीद के लाया, जहर खरीद के लाया, रात को जहर पी करके खा करके सो गए। अब जहर खा लिया, मर जाऊंगा, सुबह मेरी आंखें नहीं खुलेगी, हमेशा हमेशा के लिए इन दुखों से मुक्त हो जाऊंगा।